दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की यहाँ पे 60,000 से ज़्यादा भर्ती जो है यहाँ पे आ चुकी है, जिसका ऑनलाइन फॉर्म भी फिल होना यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का मैं यहाँ पे पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ। मैं यहाँ पे आपको फॉर्म फिल करने से लेके पेमेंट करने तक का, इसके बाद फोटो डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है, सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ। दोस्तों फॉर्म को फिल करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। वेबसाइट का जो डायरेक्ट लिंक है दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमें फॉर्म को फिल करने के लिए यहाँ पे आप देखेंगे तो अप्लाई ऑनलाइन है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद हमें ओटीपी एक्टिवेट करना है, देन हमें यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन करना है। ठीक है, सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ। हम यहाँ पे बिना किसी देरी के सीधे फॉर्म को फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं। अभी दोस्तों जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्रीलिमिनरी स्टेज है, यहाँ पे हमारी बेसिक डिटेल सबसे पहले पूछता है। तो यहाँ पे इसमें पर्सनल डिटेल है अपनी, तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल हमें देना है। तो यहाँ पे देखिए आवेदक का पहला नाम पूछ रहा है। अब जो भी कैंडिडेट है उनका पहला नाम यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए आपका नाम आशु है, तो यहाँ पे जस्ट आपको आंसू लिखना है। इसके आगे यहाँ पे पूछता है अंतिम नाम। अगर आपके नाम के आगे कोई सरनेम है, ठीक है, तो है सिंह है, कुछ भी है आपके नाम के आगे, तो यहाँ पे सरनेम में लिखना है। ठीक है, अगर सिंगल नेम है, सिर्फ फर्स्ट नेम है, तो सरनेम यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देना है। ठीक है, इसके बाद आवेदक का पूरा नाम पूछता है, तो यहाँ पे आपको कैंडिडेट का पूरा फुल नेम डाल देना है। ठीक है, फुल नेम में ये है, जैसे यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम ही है तो यहाँ पे सिर्फ आपको फर्स्ट नेम ही लिखना है आशु। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका पूरा नेम आशु यादव है, ठीक है, आशु यादव, तो यहाँ पे आपको आवेदक का पूरा नाम में आशु स्पेस यादव लिखना होगा। तो ये हो गया आपका पूरा नाम दोस्तों, इस हिसाब से यहाँ पे आपको लिखना है। तो आप अपनी जितनी भी डिटेल यहाँ पे डालेंगे, जो भी आप डिटेल, नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें आप डालेंगे, आप अपने हाई स्कूल के मार्कशीट के हिसाब से डालेंगे दोस्तों यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको डालना है। इसके बाद पिता का नाम यहाँ पे डालना है। देन यहाँ पे मदर्स नेम पूछता है, तो यहाँ पे आपको मदर्स नेम डालना है। इसके बाद यहाँ पे जेंडर पूछता है, मेल या फीमेल आप जो भी हैं यहाँ पे चूज करना है। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछता है, तो आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। देन दोबारा से आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे कन्फर्म करना पड़ेगा। ठीक है, सेम मोबाइल नंबर जो आपने यहाँ पे डाला है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे कंफर्म करना है। इसके बाद यहाँ पे आधार नंबर पूछता है, पर आधार नंबर यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे ब्लैंक भी छोड़ देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जिस चीज़ पे यहाँ पे स्टार मार्क नहीं है, जैसे यहाँ पे स्टार मार्क है रेड कलर में, तो जिस पे स्टार मार्क है वो फिल करना जरूरी है दोस्तों। तो यहाँ पे अभी आधार नंबर छोड़ देते हैं। इसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी आता है, तो यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। देन दोबारा से आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे कंफर्म करनी है। इसके बाद यहाँ पे नेशनैलिटी पूछता है, तो आपकी अपनी नेशनैलिटी यहाँ पे चूज करनी है, नेशनैलिटी आपकी इंडियन ही रहेगी। इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं अदर इन्फॉर्मेशन, ये हमारा बहुत मेन चीज़ है। तो अदर इन्फॉर्मेशन में इसी के अंडर में हमारा यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र और जात प्रमाण पत्र की डिटेल यहाँ पे पूछी जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं? अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तो यहाँ पे यस करना है। ठीक है, अगर आप उत्तर प्रदेश के ही निवासी हैं तो यस करना है, नहीं तो यहाँ पे नो कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे यस करूँगा। इसके बाद यहाँ पर पूछता है क्या आप SC ST OBC के आरक्षण जो छूट आते हैं एज में, या फिर आरक्षण में छूट का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं? तो अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे यस करना, नहीं तो यहाँ पे नो कर देना। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे यस करूंगा। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है मूल निवास की डिटेल। ठीक है, यहाँ पे अब हमसे निवास प्रमाण पत्र की डिटेल पूछी जाती है। तो यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र की डिटेल में क्या डालना है सबसे पहले, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या पूछता है, मूल निवास प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले उत्तर प्रदेश राज्य का प्राधिकारी। ठीक है, तो किस अधिकारी ने आपका जो है निवास प्रमाण पत्र जो है इशू किया है? तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो 4 ऑप्शन मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, इसके बाद तहसीलदार। तो आप अपने निवास प्रमाण पत्र में नीचे की तरफ देखेंगे, राइट साइड की तरफ आपका लिखा होता है सक्षम अधिकारी, तहसीलदार या फिर उप जिलाधिकारी। अगर आपने उप जिलाधिकारी लिखा है तो इसका मतलब ये है कि आपका सब डिविजनल ऑफिसर SDM जी ने यहाँ पे आपका जो है निवास प्रमाण पत्र जो है यहाँ पे इशू किया है। तो यहाँ पे आपको SDM चूज करना है। हालांकि जो उत्तर प्रदेश में होता है, उत्तर प्रदेश में हमेशा SDM ही करते हैं, लेकिन आप अपने निवास प्रमाण पत्र में एक बार देख लेंगे नीचे की तरफ क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मूल निवास प्रमाण पत्र निर्गत करने की तिथि पूछता है, तो निवास प्रमाण पत्र कब आपका बना है, यहाँ पे उसका डेट, जारी डेट यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट सीरियल नंबर पूछता है, तो आप देखेंगे अपने निवास प्रमाण पत्र में लेफ्ट साइड की तरफ ऊपर में 2 क्रमांक लिखे होते हैं। पहला होता है आवेदन क्रमांक और दूसरा होता है प्रमाण पत्र क्रमांक। जो आपका प्रमाण पत्र क्रमांक है वही यहाँ पे आपको डालना है। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट में प्रमाण पत्र क्रमांक डालना है, यहाँ पे आवेदन क्रमांक आपको नहीं डालना है। इसके बाद गृह जनपद पूछता है, तो यहाँ पे आपको अपनी होम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चूज कर लेनी है, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो चूज करना है। इसके बाद यहाँ पे श्रेणी आता है, कैटेगरी।
कैटेगरी में आपको जस्ट सेलेक्ट पे क्लिक करना है। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, SC ST OBC, आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। देन जैसे आप यहाँ पे कैटेगरी चूज करेंगे, अगर आप SC ST OBC से आते हैं तो यहाँ पे आपके जात प्रमाण पत्र की डिटेल पूछेगा, ठीक है। तो आप सेम इसी तरीके से जात प्रमाण पत्र का यहाँ पे पूछता है, श्रेणी प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले उत्तर प्रदेश राज्य का पदाधिकारी, ठीक है। तो सेम यहाँ पे आपको सेलेक्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि आपके जात प्रमाण पत्र को किसने इशू किया है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको निवास में बताया है कि राइट साइड में नीचे की तरफ लिखा होता है सक्षम अधिकारी, उसके आगे अगर तहसीलदार लिखा है तो तहसीलदार साहब ने करा है, अगर उप जिलाधिकारी लिखा है तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने करा है। तो जात प्रमाण पत्र जो होता है वो दोस्तों वो तहसीलदार इशू करते हैं, ठीक है। लेकिन आप अपने में वेरीफाई करें। मैं यहाँ पे तहसीलदार चूज करूंगा अभी। इसके बाद यहाँ पे श्रेणी प्रमाण पत्र निर्गत करने की तिथि यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको जारी क्रमांक, यहाँ पे जारी डेट डाल देना है। इसके बाद श्रेणी प्रमाण क्रम संख्या यहाँ पे पूछता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ आप 2 क्रमांक मिलेगा, आवेदन क्रमांक, इसके बाद प्रमाण पत्र क्रमांक। तो प्रमाण पत्र क्रमांक यहाँ पे डालना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए श्रेणी आवेदन संख्या, यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन नंबर पूछ ही गया, तो यहाँ पे आवेदन संख्या आपको डाल देना है। आवेदन संख्या जो है दोस्तों लेफ्ट साइड में सबसे पहले नंबर पे लिखा होता है आवेदन संख्या, वो चीज यहाँ पे आपको डालना है। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आप स्वतंत्रता सेनानी हैं, अगर आप हैं तो यहाँ पे यस करना है, नहीं तो यहाँ पे नो कर देना है। इसके बाद पूछता है कि आप उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, क्या आपके पास आवश्यक प्रमाण पत्र है। अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य सरकार मतलब यूपी गवर्नमेंट में आपने काम करा है, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो यस करना है, नहीं तो यहाँ पे नो कर देना है। इसके बाद क्या आपने होमगार्ड में न्यूनतम 3 साल की सेवा दी है, अगर आप होम गार्ड थे 3 साल के लिए तो यहाँ पे यस करना है, नहीं तो यहाँ पे नो करना है। देन सेम इसी तरीके से क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर आप हैं तो यस, नहीं तो यहाँ पे नो कर देना है। देन इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे हमारे हाई स्कूल की डिटेल पूछता है, इसके बाद इंटरमीडिएट की डिटेल। तो हाई स्कूल में यहाँ पे सबसे पहले बोर्ड का नाम पूछता है, तो यहाँ पे आपको अपने बोर्ड का नाम लिखना है। इसके बाद हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष एवं महीना, ठीक है। हाई स्कूल आपने कौन से साल में पास करा है, कौन से महीने में, यहाँ पे आपको सेलेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पे सबसे पहले आपको ईयर चूज करना है। इसके बाद कौन से महीने में आपने कंप्लीट करा वो महीना यहाँ पे चूज करना है, ठीक है। ये चीज आपके हाई स्कूल के मार्कशीट पे यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पे रिजल्ट स्टेटस पूछता है, तो इसमें आपको पास यहाँ पे चूज करना है। देन यहाँ पे रोल नंबर पूछता है, तो आपका हाई स्कूल का जो भी रोल नंबर है यहाँ पे डालना है। इसके बाद सर्टिफिकेट, मार्कशीट एंड सीरियल नंबर पूछता है, तो यहाँ पे 2 चीज पूछ रहा है, मार्कशीट नंबर एंड सीरियल नंबर, दोनों में से कोई एक चीज आप यहाँ पे डाल सकते हैं। दोस्तों आप अपने हाई स्कूल के मार्कशीट में देखेंगे, अगर आपका यूपी बोर्ड से है तो सीरियल नंबर आप ऊपर देखें तो SR नंबर करके लिखा होता है, उसके नीचे आपका सीरियल नंबर होता है, ठीक है। और दूसरा जो आपका सर्टिफिकेट नंबर होता है वो आप रोल नंबर जहाँ पे लिखा होता है उसी कॉलम में आप एकदम लास्ट में जाएंगे तो आपका सर्टिफिकेट नंबर, प्रमाण पत्र संख्या लिखा होता है, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको डालनी है। दोनों में से कोई एक आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ पे इंटरमीडिएट की डिटेल देनी है। यहाँ पे बोर्ड का नाम लिखना है, कौन से बोर्ड से आपने कंप्लीट किया, जैसे मैंने यहाँ पे यूपी बोर्ड लिखा है, आपका CBSE या फिर महाराष्ट्र कोई भी बोर्ड हो सकता है, वो आपको डालना है। इसके बाद यहाँ पे मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग पूछता है, तो कौन से साल में आपने इंटरमीडिएट कंप्लीट करा था, कौन से महीने में, वो चीज़ यहाँ पे आपको चूज करनी है। देन इसके बाद रिजल्ट स्टेटस यहाँ पे भी पास ही रहेगा। इसके बाद आपका रोल नंबर जो इंटरमीडिएट का है वो रोल नंबर यहाँ पे डालना है। देन यहाँ पे सर्टिफिकेट का जो सीरियल नंबर है वो यहाँ पे आपको डाल देना है, सीरियल नंबर या फिर सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है। वो आप अपने इंटरमीडिएट के मार्कशीट में देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन में। दोस्तों प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ पूछता है, सबसे पहले यहाँ पे पूछ रहा है कि आप डोएक नाइलिट से कंप्यूटर में O लेवल प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, क्या आपके पास डोएक या नाइलिट से O लेवल का सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास यस है तो यस करना है, नहीं तो यहाँ पे नो कर देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पूछता है कि आपने 2 साल की न्यूनतम अवधि के लिए प्रादेशिक सेवा में काम किया है, अगर आपने काम करा है तो यस करना है, नहीं तो यहाँ पे नो कर देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पूछता है क्या आप राष्ट्रीय कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र प्राप्त किया, अगर आपके पास B सर्टिफिकेट है नेशनल कैडेट कॉर्प्स का तो यहाँ पे आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। इसके बाद हम आ जाते हैं एड्रेस में, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे एड्रेस में आप देखेंगे, हर फॉर्म में एड्रेस में आप देखते होंगे कि 2 चीज होता है, एक होता है कोरोस्पोंडेंस और दूसरा होता है यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, ठीक है। कहीं कहीं पे कोरोस्पोंडेंस की जगह कम्युनिकेशन एड्रेस लिखा होता है, दोनों सेम चीज है, कोरोस्पोंडेंस और कम्युनिकेशन, ठीक है। देखिए परमानेंट एड्रेस क्या होता है, परमानेंट एड्रेस जो आपकी ID कार्ड पे लिखा होता है, जो आपका ID कार्ड है, ठीक है, जहाँ पे आप जन्मे हैं, जहाँ पे आपका मेन एड्रेस है वो आपका परमानेंट एड्रेस हुआ है, जो आपका घर है। और कोरोस्पोंडेंस या कम्युनिकेशन एड्रेस वो हुआ जहाँ पे आप कहीं पे इस समय बाहर रह रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए मैं लखनऊ में मेरा घर है पर मैं कानपुर में रहता हूँ, तो मेरा करस्पॉन्डेंस एड्रेस जो रहेगा वो कानपुर का रहेगा, ठीक है। पर मेरा जो परमानेंट एड्रेस होगा वो लखनऊ का रहेगा, मेरा जो वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट वगैरह सब मेरा यहाँ पे लखनऊ वाला जो एड्रेस होगा वही एड्रेस हमारा वेरीफाई होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आपको दोनों एड्रेस सेम लिखना है। मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखना है। तो यहाँ पे अगर आप शहर या कस्बे से आते हैं तो यहाँ पे आपको ब्लॉक नंबर, आपका
गली नंबर, सारी चीज़ें अपने हिसाब से यहाँ पे लिख देनी है। लेकिन अगर आप गांव से आते हो तो यहाँ पे सबसे पहले आपको विलेज लिखना है एड्रेस लाइन 1 में, इसके बाद गांव का नाम, देन यहाँ पे सेकंड लाइन में आपको पोस्ट लिख देना है, इसके बाद यहाँ पे आपको अपने पोस्ट का नाम लिखना है, इसके बाद थर्ड में यहाँ पे शहर गांव कस्बे का नाम पूछता है, तो दोबारा से आप यहाँ पे आप विलेज लिख के अपने गाँव का नाम लिख सकते हैं। इसके बाद स्टेट पूछता है, स्टेट आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपको अपनी स्टेट चूज करनी है। इसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आ जाती है, डिस्ट्रिक्ट आपको अपना चूज करना है, देन आपको अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पे डालना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, अगर आपका कोरोस्पोंडेंस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे सेम एज कोरोस्पोंडेंस एड्रेस पे आपको चेक मार्क करना है। तो आपका जो कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपने फिल करा है वो डायरेक्ट यहाँ पे फिल हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो आपका परमानेंट एड्रेस आप वहीं पे रहते हैं, आप बाहर नहीं रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका दोनों एड्रेस सेम आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अब आपने जो भी डिटेल फिल करी वो प्रीव्यू यहाँ पे आएगा, आपको पूरा मैच करना है, बिल्कुल बारीकी से यहाँ पे देखना है कि आपने सारी डिटेल सही फिल करी है कि नहीं। इसके बाद आपको पूरा नीचे आना है, देन नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे घोषणा पत्र आता है, डिक्लेरेशन आता है, तो यहाँ पे 7 डिक्लेरेशन है, आपको यहाँ पे एक एक करके सबको चेक करना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे एक एक करके पूरा आपको चेक कर देना है। सब पे चेक करने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना है। इसके बाद अगर आपको लगता है सब कुछ सही है तो यहाँ पे आपको ये जो कैप्चा दिख रही है, कैप्चा यहाँ पे डाल के सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है ओटीपी एक्टिवेशन के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कोई भी यहाँ पे गलती हो गई है, कहीं पे कुछ चेंजेस करना है, तो एडिट रिकॉर्ड, यहाँ पे एडिट रिकॉर्ड पर क्लिक करके पहले आपको उसको सही करना है, इसके बाद सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो मेरा यहाँ पे सब कुछ सही है, चलिए मैं यहाँ पे कैप्चा डाल के सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों सबमिट एंड नेक्स्ट करते ही हमारे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टेटस आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, योर रजिस्ट्रेशन नंबर करके यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ गया है। अब ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ में एक ओटीपी जो है हमारे मोबाइल फ़ोन पे भेज दी जाएगी, जो नंबर आप यहाँ पे डालते हैं, ठीक है, उस पर ओटीपी जाएगी। अब यहाँ पे हमें वो ओटीपी डाल के हम रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको एक्टिवेट थ्रू ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे आप एक्टिवेट थ्रू ओटीपी पर क्लिक करेंगे, ओटीपी एक्टिवेशन करके एक विंडो यहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो मोबाइल में गया वो डालना है, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, देन आपका जो ओटीपी फ़ोन में गया है, एक 4 अंक की ओटीपी गई होगी, वो ओटीपी यहाँ पे डालनी है। इसके बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा यहाँ पे डाल के एक्टिवेट पे क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे आप एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे, सारी डिटेल डाल के यहाँ पे आप देखेंगे योर रजिस्ट्रेशन इज एक्टिवेटेड, यू विल नाउ बी रीडायरेक्ट टू द लॉगिन पेज, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आप ओके करेंगे आप लॉगिन पेज पे आ जाएंगे। तो चलिए हम ओके करते हैं। तो ओके करते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे लॉगिन पेज आ गया है। अब यहाँ पे हमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर, इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपकी, देन यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है कैप्चा यहाँ पे डाल के लॉगिन पे क्लिक करना है पेमेंट करने के लिए हमें यहाँ पे। तो दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं सीधे यहाँ पे पेमेंट आ गया। 400 रुपये का पेमेंट हमारा यहाँ पे लगने वाला है। आप किसी भी कैटेगरी से हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे 400 रुपये यहाँ पे लगने ही वाले हैं। तो यहाँ पे चलिए मैं लाइव आपको पेमेंट करके दिखाता हूँ। तो पेमेंट करने के लिए जस्ट आपको यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे पेमेंट के लिए सिर्फ 2 ऑप्शन है। पहला इंटरनेट बैंकिंग, दूसरा यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या फिर किसी भी यूपीआई ऐप के थ्रू आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड, एटीएम से यहाँ पे ऑप्शन जो है हटा दिया गया है। तो यहाँ पे चलिए ठीक है, अगर आप इंटरनेट बैंकिंग से करना चाहते हो इंटरनेट बैंकिंग यहाँ पे चूज करेंगे, इसके बाद आप इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यूपीआई चूज करेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है यूपीआई का, पहला है इंटर यूपीआई आईडी और दूसरा यूपीआई क्यूआर। तो चलिए मैं यहाँ पे यूपीआई से ही पेमेंट करूंगा, तो मैं यूपीआई क्यूआर चूज करूंगा। इसके बाद पे नाउ पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों पे नाउ पे क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्यूआर कोड आ गया है जो 3 मिनट में यहाँ पे एक्सपायर हो जाएगा। तो चलिए हम फटाफट इस क्यूआर कोड को अपने किसी भी यूपीआई ऐप से स्कैन करके पेमेंट करते हैं। तो चलिए मैं पेटीएम से यहाँ पे पेमेंट कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे मेरा यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पे सीधे जो है मैं यहाँ पे फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट अपलोड के ऑप्शन पे आ गया हूँ। यहाँ पे कोई रिसिप्ट वगैरह हमें नहीं मिली है। तो चलिए हम सीधे यहाँ पे अपना फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। तो फोटोग्राफ और सिग्नेचर जो है दोस्तों यहाँ पे आपका जेपीजी, जेपैग या फिर पीएनजी फॉर्मेट में होने वाला है। फोटोग्राफ का जो साइज होगा वो 20 KB से लेके 50 KB और आपका सिग्नेचर का जो साइज होने वाला है वो 5 KB से लेके 20 KB के बीच में होने वाला है। फोटोग्राफ जो होगा दोस्तों आपका एकदम प्लेन बैकग्राउंड में होना चाहिए। प्लेन मतलब प्लेन वाइट या फिर प्लेन ग्रे बैकग्राउंड में, ठीक है, जिसमें आपका फेस बिल्कुल पूरी प्रॉपर तरीके से विजुअल हो। 70% जो है आपका फेस होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका फेस का एरिया हो। कोई चश्मा वश्मा आप नहीं पहनेंगे, कोई टोपी, कोई मफलर वगैरह कुछ भी पहन के यहाँ पे फोटो नहीं लगाएंगे। तो चलिए हम चूज फाइल करके यहाँ पे फोटो अपलोड कर लेते हैं। तो फाइल को चूज करने के बाद यहाँ पे जस्ट आपको अपलोड पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं फोटोग्राफ अपलोडेड सक्सेसफुली।
तो यहाँ पे फोटोग्राफ हमारी आ गई है। सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे सिग्नेचर भी अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा फोटोग्राफ और सिग्नेचर दोनों अपलोड हो गया। अगर आपको लगता है यहाँ पे दोनों में से कोई फाइल यहाँ पे गलत अपलोड हुई है, दोबारा से आपको चूज करना है, इसके बाद रे अपलोड पे क्लिक कर देना है, तो आपका फाइल यहाँ पे दोबारा से अपलोड हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे थोड़ा नीचे आ गए, तो यहाँ पे अब हमें अपनी डॉक्यूमेंट यहाँ पे जो है अपलोड करनी पड़ेगी। इसमें सबसे पहले हाई स्कूल का मार्कशीट है, इसके बाद यहाँ पे इंटरमीडिएट की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी। देन यहाँ पे श्रेणी प्रमाण पत्र, मतलब आपका जो जात प्रमाण पत्र है वो यहाँ पे अपलोड होगा। देन इसके बाद सबसे नीचे यहाँ पे मूल निवास प्रमाण पत्र है, आपका जो निवास प्रमाण पत्र होगा वो यहाँ पे अपलोड होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपका यहाँ पे जात प्रमाण पत्र का ऑप्शन नहीं रहेगा, ठीक है। अगर आप EWS चूज करेंगे तो आपका यहाँ पे EWS का एक नया ऑप्शन रहेगा दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे हम अपना डॉक्यूमेंट एक एक करके अपलोड कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट भी जो दोस्तों यहाँ पे रहेगा आपका JPG या फिर PNG फॉर्मेट में होने वाला है। इसका साइज जो है दोस्तों 20 KB से लेकर 100 KB के बीच में होगा। दोस्तों यहाँ पे मेरा जात, निवास, हाई स्कूल और सारी चीज़ें यहाँ पे अपलोड हो गई। अब जस्ट यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट करने के लिए यहाँ पे आपको फाइनल सबमिशन एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो फाइनल सबमिट करते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डैशबोर्ड बन के आ गया। हमारा एप्लीकेशन जो है अब यहाँ पे फाइनली सबमिट हो गया है। यहाँ पे देखिए आपका नाम लिख के आ जाएगा डियर करके, इसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। यहाँ पे आपका लिख के आ गया यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीट योर एप्लीकेशन, ठीक है। आपका एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुली यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब इसका प्रिंट आउट लेने के लिए आपको यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे इसका पूरा फॉर्म आ जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म पूरा यहाँ पे आ गया। जो आपने फॉर्म फिल करा है ये पूरा एप्लीकेशन यहाँ पे आ गया है। तो आपको प्रिंट निकालने के लिए सबसे नीचे आके यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास प्रिंटर है तो प्रिंट कर सकते हैं या फिर आप इसको PDF में भी सेव कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म कैसे फिल करते हैं इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यहाँ पे दिखा दिया है। इसके बावजूद अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन या डाउट होता है तो आप कमेंट के जरिए या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।